आपके एंड आपके पार्टनर के एनर्जी अपडेट लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूंगा आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। यू वर्सेस देम की वीडियो है, सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ एंड आप लोगों को पता है सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो आप सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं पहले देख लूँगा आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस। आई थिंक वो आपके बारे में सोच रहे हैं और ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि उनको कुछ सरप्राइज देना है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो वो भूल गए हैं या फिर वो बताए नहीं हैं या फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड नाउ वो अपनी मेंटल क्लैरिटी को ढूंढ पा रहा है। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी, इसका मतलब है कि अमलगमेशन, इसका मतलब है कि वो अपने मन में कुछ ऐसे दुविधा को लेके बैठे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच कोई कंपैटिबल इश्यू नहीं है या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको उस तरीके से प्यार नहीं कर रहे हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको ऐसा लग रहा था, कुछ उनको ऐसा फील हो रहा था लाइक आप उसको उस तरीके से प्यार नहीं कर रहे हो जो वो जिस तरीके से वो चाहते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे आप डील कर रहे हो एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस को एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को एंड एट द सेम टाइम कोई सैजिटेरियस को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको समझाने के लिए आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन जस्टिफिकेशंस दे रहे थे कि आपने कुछ गलत किए हो, आपने कुछ गलत किए हो। आपके पर्सन को लग रहा था कि आपने उनका बात नहीं सुने हो, आपने उनको इग्नोर किए हो, या फिर आपके पर्सन को लग रहा था कि आप उनको उस तरीके से प्यार नहीं करते हो, या फिर कुछ ऐसे अनबन चल रहा था। एंड नाउ आपके पर्सन को लगने लगा है कि नो, एक बार आपका बात उनको सुनना चाहिए, एक बार आपसे उनको बात करनी चाहिए, एक बार वो आपसे पूछ के कुछ काम को करनी चाहिए। आई थिंक वो फैक्ट चेक करेंगे जो उनको लगता है कि आपने वो सही, मतलब क्या आप भी मीन किए हो वो चीज़। काइंड ऑफ वो आपके सामने कुछ ऐसे बातें शेयर करेंगे जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एज्यूम कर रहे थे कुछ नेगेटिव चीज़ों को, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ नेगेटिव चीज़ों को एंड वो आपके साथ बात करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप नो कांटेक्ट में चल रहे थे, एज इफ नो कांटेक्ट मीन्स कि कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। आपके पार्टनर भी उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेजेस एक्सचेंज होगा, मैसेजेस एक्सचेंज होगा और वो बात करेंगे और बात करने के बाद वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड मतलब वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकते हैं। वो जो प्रिटेंड करते हैं ना, वो है नहीं। वो आपके सामने दिखाते हैं कि हाँ दे आर परफेक्टली फाइन, दे डोंट नीड यू। वो दिखाते हैं कि वो अकेले काफ़ी है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। बट डीप डाउन उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ में आपका सहायता चाहिए, आपके एडवाइस चाहिए। तो ये पर्सन प्रिटेंड तो करते हैं कि वो अकेले काफ़ी है, बट वो डिपेंडेंट है। उनको इमोशनली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको कुछ भी काम करने के लिए, करने से पहले आपको पूछना चाहिए। तो काइंड ऑफ उनको ऐसा पहले लगता नहीं था। उनको लगता था कि नहीं, वो अपना ज़िंदगी अकेले बिता सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको आपका ज़रूरत है। आपसे कुछ चीज़ों को डिस्कस करके ही वो कुछ करेंगे। आपके साथ डिस्कस कर मतलब ना डिस्कस करके कुछ वो नहीं करेंगे। द टेम्परेंस ऑल्सो मीन्स
कि आप दोनों के रिलेशनशिप मैच्योर हो रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ वो बहस नहीं करेंगे, आपसे बात करने के लिए वो आएंगे। किसी किसी के लिए डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन, किसी किसी के लिए एडजस्टमेंट, किसी किसी के लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज था, खत्म होगा। आई थिंक आपके पर्सन की जो फैमिली है उसका डिमांड्स वो आपके सामने रखेंगे, या फिर आप उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपके सामने रखेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि जो रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वो आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, या फिर आप दोनों कहीं पे जाने का प्लान करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्लान करेंगे आपके साथ, या तो बात करने के लिए, मूविंग करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, रहने के लिए, बजट के लिए, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है प्लान वो करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने दोस्तों को अलग रख रहा है, आपको अलग रख रहा है? क्योंकि ऐसा हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, बट नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दोस्तों के बारे में उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको ध्यान देना है आपके ऊपर, आपके नीड्स के ऊपर। सो आई थिंक इस पर्सन को पता चल रहा है कि उनके कनेक्शंस सही क्षमता में नहीं है, सही बैलेंस में नहीं है, तो वो उस बैलेंस को, संतुलन को बरकरार रखने के लिए वो आ रहे हैं, वो एफर्ट्स देना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये रहा आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। द सन, क्लैरिटी चाहिए आपको, आपके पर्सन से बात करनी है आपको, आपके पर्सन से कुछ सुनना है आपको, आपके पर्सन से कुछ कहना है आपको। इन शॉर्ट आपको सच्चाई दिखना है, आपको ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस करना है। पेज ऑफ शॉर्ट्स आपका आइडिया है, आपके पास वो आइडिया है, आपको पता है, आप जानते हो फ्यूचर देखना, आपके इंट्यूशंस सही बात बोलते हैं। सो पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि काइंड ऑफ आपको पहले से पता है कि आपके पर्सन क्या कहेंगे, आपको पहले से पता है कि इनको आना है, आपके पहले से पता है कि ये पर्सन यही बात करेंगे। सो आपके पर्सन जो बात करने वाले हैं, या फिर जो भी चीज़ वो करेंगे, आई थिंक वो आपके हिसाब से प्रेडिक्टेबल होगा। पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनके हर मैसेजेस को झांक रहे हो। लाइक ऐसा है कि आप उनके सोशल मीडिया को भी देखे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेबस में यही पर्सन है, और आप इसके माइंड रीड कर रहे हो, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसके माइंड रीड कर पाते हो। तो आपको पहले से पता है कि ये पर्सन के दिल में कुछ चल रहा है, इस पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, ये पर्सन ज़रूर कुछ कहेंगे, ज़रूर एक्शंस लेंगे। आई थिंक यही बात आप खुद से कह रहे थे कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कुछ बात करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ शेयर करेंगे अपने फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। जब होगा तो आप खुद को शाबाशी दोगे, क्योंकि आपको पहले से कुछ चीज़ पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, आप इस पर्सन को रीड किए हो, एंड अब आपको सच्चाई जानना है, अब आपको इनके साथ रहना है। अब आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो कि आप जो सोच रहे हो वो पर्सन भी वही करे, वो पर्सन भी वही सोचे। काइंड ऑफ आप इसके लिए बहुत कुछ किए, वो चीज़ की हो, और अब आप चाहते हो कि ये आपको चीज़ करे, ये आप चाहते हो कि ये आपको रेस्पेक्ट दे, ये आपको प्रायोरिटी दे, ये आपको आपके बारे में सोचे, आपके फ्यूचर के बारे में सोचे, एक नॉर्मल एज ए नॉर्मल पार्टनर की तरह ये ना देखे, ये आपको स्पेशल फील करवाए, ये आपके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से सोचे, क्रिएटिव गिफ्ट्स दे, या आपको उस जगह पे आपको मान्यता दे जहाँ पे आपका स्थान होनी चाहिए। सो जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो आपको वही चाहिए। सो आप किसी कम चीज़ों के साथ सेटल नहीं होना चाहते हो। सो इसीलिए द सन कार्ड, आप पेशेंस लेके बैठे हो, आप उसको मैसेज नहीं किए हो, कॉल नहीं किए हो, कन्विंस नहीं किए हो, आपको पता है कि उनको करना है, उनको आना है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। एंड द सन मीन्स कि आपको पता भी चला है, लाइक आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पर्सन प्यार करता है, इसके साथ ही आपका ज़िंदगी है, इसके साथ ही आपको आगे रहना है। सो कुड बी पॉसिबल आपके पर्सन कौन है, फ्यूचर पर्सन कौन है, ये आपको पता है, या फिर आप इसको मैनिफेस्ट किए हो, मन ही मन आपको पता चल जाता है कि ये इसी के साथ मेरा फ्यूचर है। सो येस, यू आर डीलिंग विथ योर फ्यूचर पर्सन, एंड एट द सेम टाइम आप उसके माइंड को रीड करते रहते हो कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपको पता है। ओके,
डेफिनेटली पता है। द नाइन ऑफ शॉर्ट्स, अगेन नाइन ऑफ शॉर्ट्स आए हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और एज इफ आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। द पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड द नाइन ऑफ शॉर्ट्स साफ है कि आप दूसरों को ज़्यादा विश्वास करते हो, खुद के गाइडेंस को नहीं। आप ओवर थिंकिंग करने में माहिर हो और काइंड ऑफ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग करके ही बिताते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ आ रहे हैं बात करने के लिए, चीज़ों को और आगे लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो आपके साथ जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, वहाँ पे आप अपने एनर्जी को नेगेटिव जोन में डाल के बैठे हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, ये कभी नहीं आएंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस आपको साफ बता रहे हैं सब कुछ अच्छा होगा और आप वही चीज़ माँ काली से, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे लाइफ में सब चीज़ अच्छा हो। बट द पेज ऑफ शॉर्ट्स सजेस्ट कि ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन में आके किसी भी टैरो रीडिंग को देख लिए हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ पूछ लिए हो एंड उसी के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको ओवर थिंकिंग करने में काइंड ऑफ मजबूर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इमैच्योर फ्रेंड्स के सजेशंस को आप फॉलो कर रहे हो या फिर कोई इमैच्योर डिसीजंस को आप सोच रहे हो कि हाँ वो सही कह रहा है, कोई इमैच्योर सोर्स के नॉलेज को आप बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे हो और जहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ें एंटिसिपेट करना चाहिए वहाँ पे आप एनर्जी को नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपके पर्सन के बारे में जो गलत है। कुड बी पॉसिबल आपके पर्सन आपको कुछ कहे है, आप उसको विश्वास नहीं कर रहे हो, जो र्यूमर्स आपको मिला है उसको आप विश्वास कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे कनेक्शंस को बिगाड़ सकते हो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। सो इस रीडिंग से साफ पता चलता है आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव तरीके से आपके बारे में सोचते हो, आपको प्यार करते हो और वो सपने देखते हैं आपके साथ बाहर आने का या फिर आगे जाने का। बट आपको ऐसा नहीं लगता है, हालांकि आपको विश्वास है, द सन, आपको विश्वास है कि ज़रूर होगा पॉजिटिव, आप अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचते हो। बट आप जो भी इंफॉर्मेशंस गैदर करते हो, भले वो साइकिक इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी के सलाह हो, वो आपको हमेशा गलत तरीके से मतलब गलत पथ अपनाने के लिए बोलते हैं, गलत जगह पे लेके जाते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आप घर तोड़ने में बिजी हो और आपके पर्सन घर जोड़ने में। आपके माइंडसेट बहुत नेगेटिव है बिकॉज आप अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स और सारे नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहे हो इस टाइम पे। तो बेटर यही है कि अगर आप कुछ चीज़ गेस कर रहे हो या फिर आप अगर आपके पार्टनर को गेस कर रहे हो, पार्टनर के माइंड को रीड कर रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके वो करें। प्लीज़ किसी एक्सटर्नल पर्सन के इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप अपने रिलेशनशिप को जज ना करें। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन को सस्पिशियसली देख रहे हो, आप आपके पर्सन को शक कर रहे हो कि ज़रूर इसका किसी और पर्सन के साथ बात हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप इसीलिए इस पर्सन के वेबसाइट या फिर इस पर्सन के सोशल मीडिया को चेक कर रहे हो, ये देखने के लिए कि कुछ और शायद बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, शायद बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। बट ये आपका ओवर थिंकिंग है, ये आपके डाउट्स है। और ये क्यों हो सकता है? हो सकता है कि ये पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए आप आपके पर्सन को गलत तरीके से समझ रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ऐसे सिचुएशंस पे जा रहे हो जहाँ पे जिस टाइम पे आपके पर्सन आपके साथ आने की कोशिश करेंगे या फिर अलाउ करेंगे आपको बात करने के लिए, उस टाइम पे आप भड़क सकते हो उसके ऊपर, उस टाइम पे आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, उस टाइम पे आप उसको नो बोल सकते हो। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इस मौके की तलाश में आप हो और जब वो मौका आ रहा है तब आप खुद को बहुत नेगेटिव तरीके से नेगेटिव सिचुएशंस में आप खुद को डाल रहे हो। ऐसे मत कीजिए। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसी पे आप अड़े रहे। कोई किसी ने बोल दे रहा है उसके ऊपर आप फोकस मत करें, डिवाइन के ऊपर फोकस करें। क्या एडवाइस होनी चाहिए आपको? क्या एडवाइस होनी चाहिए?
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस? एट ऑफ शोर्ट, आप अपने डर से बाहर आओ। कोई कुछ भी खराब नहीं है, ये आपके ओवर थिंकिंग है, ये आपके सोच है। आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। दिस इज योर ओन बैड माइंडसेट। 6 ऑफ wands, आपको कोई रिजेक्ट करके नहीं जा सकता है, बिकॉज यू आर विक्टोरियस, यू आर इम्पॉर्टेंट। जब जब हम हमारे खुद के वैल्यू को नज़रअंदाज करते हैं ना, खुद के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं ना, तब तक हम लोगों को लगता है कि नहीं, कोई और आके हम जिसको प्यार करते हैं उसकी ज़िंदगी में रहेंगे। नो, आपको एनी कोई भी पर्सन हटा नहीं सकते अपने लाइफ से। आपके अंदर वो खूबसूरत क्वालिटीज़ है, आपके अंदर वो ब्यूटी है, आप लोगों के दिल में छा सकते हो। इट जस्ट दैट कि आपको यकीन नहीं होता है, आपको खुद पे यकीन नहीं होता है। तो प्लीज़ आप खुद को नज़रअंदाज ना करें, खुद के पोजीशंस को नज़रअंदाज ना करें। 7 ऑफ कप्स, गलत ऑप्शन से बच के रहिए, गलत सोर्सेज से बच के रहिए। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप खुद के सजेशंस को फॉलो ना करके किसी और के सजेशंस को फॉलो कर रहे हो, एंड इसीलिए शायद गड़बड़ी हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। फॉलो योर गट फीलिंग्स, यूज योर इंट्यूशन। 8 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आपको डरना नहीं है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। 6 ऑफ wands मीन्स कि आपको अपने पद पे चलना है। लाइक जिस जो बिलीफ सिस्टम के साथ आप चलते हो उसी पे आपको अड़े रहना है। 7 ऑफ कप्स मीन्स ऐसे बहुत सारे ऐरे गहरे लोग आके आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। सभी चीज़ आपके लिए साइन नहीं होता है। 7 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि सब चीज़ साइन नहीं होता है। कुछ चीज़ आपके एंग्जाइटी का भी रिफ्लेक्शंस है। लाइक आप जैसे हम लोग सभी लोगों को कहते हूँ मैं कि कभी एंशियस होकर टैरो ना करें। हाल 10 मिनट पहले घर में बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, 10 मिनट के बाद आप टैरो करने के लिए बैठ रहे हो, जाहिर सी बात है कि आंसर्स नेगेटिव आएंगे, बिकॉज आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के बात या फिर किसी भी थर्ड पर्सन का बात सुन के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, एंड इसीलिए आपको अच्छा ही नहीं दिख रहा है, इसीलिए बार बार आप डाउटफुल हो रहे हो, इसीलिए अच्छे कनेक्शंस में भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा है। प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। कहने में ऐसा है कि सब कुछ अच्छा होगा, एंड बिलीव कीजिए कि आप एक चूजन वन हो। इसीलिए शायद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि आप आपके पर्सन को सच में बहुत गलत तरीके से डाउट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म होने दो, जो लोग कह रहे वो लोगों को कहने दो, लोगों के बातों पे मत आओ, किसी भी नेगेटिव पर्सन के बातों में मत आओ। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली इस रिश्ते को सुरक्षित रखिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।